नमस्कार, मैं हूं दुर्गेश मिश्रा और मैं बताने वाला हूं आपको थिन क्लाइंट के बारे में पूरा डीपली कि कैसे आप थिन क्लाइंट कनेक्टिविटी करेंगे। क्योंकि बहुत सारे पिछले वीडियोस जो हैं जो थिन क्लाइंट के ऊपर हैं उन पे इतने कमेंट हैं, मैं आपको क्या बताऊं, जिनमें ये पूछा गया है, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि कैसे कनेक्ट करें, कौन कौन से सॉफ्टवेयर पे चल सकते हैं, क्या नहीं चल सकता। फिलहाल ये सब पूरा का पूरा मैं कॉन्फ़िगरेशन आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ में मैं ये भी बताने वाला हूँ कि आप थिन क्लाइंट क्यों इस्तेमाल करें और इंडिविजुअल जो होता है, इंडिविजुअल यानी कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है इंडिविजुअल कंप्यूटर यानी एक सीपीयू के साथ इसे इस्तेमाल कैसे करें। ये पूरा का पूरा जानकारी आपको मिलने वाला है। देखिए, थिन क्लाइंट और इंडिविजुअल कंप्यूटर में क्या अंतर होता है। अगर आप इंडिविजुअल लेते हैं तो आपको साथ में एक सीपीयू और एक मॉनिटर आपको अलग से इस्तेमाल करना होता है, जिसमें पावर बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है। यानी कि आपको इसके लिए इन्वर्टर तो लेना ही नहीं है, इसके लिए आपको मैक्सिमम एक जनरेटर लेना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हैं, अगर आपके पास बैकअप है, लाइट की पूरी की व्यवस्था है, तो आप इंडिविजुअल लें। इंडिविजुअल लेने से ये फ़ायदा होगा आपको, क्योंकि एक सॉफ्टवेयर है, अगर ख़राब होता है तो आपका एक ही पीसी ख़राब होगा, साथ में अगर दूसरा पीसी है तो वो ख़राब नहीं होगा। यानी कि चलते चलते प्रॉब्लम आ गई है, सपोज़ मेरा ये कंप्यूटर ख़राब है, ये ख़राब है, इससे मुझे इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अगर हम क्लाइंट सर्वर की बात करें, अगर क्लाइंट सर्वर का हम इस्तेमाल करते हैं थिन क्लाइंट में, देखिए ये जो है मेरा इंडिविजुअल कंप्यूटर है। अगर इंडिविजुअल में मैंने बताया आपको कि क्या होता है, इसके साथ ही सीपीयू इंक्लूडेड होता है और साथ में सीपीयू होने के साथ में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। कोई सॉफ्टवेयर अगर ख़राब होगा तो एक ही ख़राब होगा। लेकिन अगर आप क्लाइंट सर्वर का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे जो मेन कंप्यूटर है मेरे पास, जो सर्वर है, ये अगर सर्वर यानी ये कंप्यूटर मेरा ख़राब हो गया तो सारे के सारे कंप्यूटर बंद हो जाएंगे। यानी कि ये सारे कंप्यूटर डिपेंड हैं इसके ऊपर। ये जो है मेरा सर्वर है। दूसरी चीज़, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे क्या होता है कि लोग सोचते हैं ना कि एक सीपीयू ही चाहिए सर्वर बनाने के लिए, एक सीपीयू ही चाहिए सर्वर बनाने के लिए। ऐसा कोई सीन नहीं है कि आप सीपीयू से ही सर्वर बनाएंगे। मेरे पास एक कंप्यूटर देख रहे हैं, ये कंप्यूटर जो है ना वो ऑल इन वन है। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल इन वन कंप्यूटर। ये ऑल इन वन है यानी इसके अंदर सीपीयू भी है, इसके अंदर सीपीयू भी लगा हुआ है, मदरबोर्ड भी लगा हुआ है, स्पीकर भी लगा हुआ है, ये खुद भी मॉनिटर भी है। तो ये सब कुछ है। मैं ये पूरा का पूरा सेटअप जो है आप देख रहे हैं, ये सारा सेटअप मैं इसी से चलाता हूँ। इवन इसे मैं हटा के लैपटॉप से भी चला सकता हूँ। यानी आप भी लैपटॉप हो, आपके पास अच्छा कॉन्फ़िगरेशन हो, तो आप भी इससे ये चला सकते हैं। दूसरी चीज़, आप सीपीयू ले लीजिए, आप सीपीयू से चला सकते हैं। अब कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, अगर हम सीपीयू लेते हैं, लैपटॉप लेते हैं, तो क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी। अगर आपको 7-8 कंप्यूटर, 10 कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर चलाने हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। 5 कंप्यूटर हैं, 6 हैं, 7 हैं, 10 कंप्यूटर अगर आपके पास हैं तो आपको एक i3 ले लेना है। 11th जनरेशन का i3 कंप्यूटर लीजिए। आप जो है 64 बिट उसका प्रोसेसर ले लीजिए और आप मदरबोर्ड लीजिए। 8 GB का रैम लीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं, 8 GB का रैम ले लीजिए, 2 GB और बढ़ा लीजिए, 10 GB का रैम कर लीजिए। बस यही कॉन्फ़िगरेशन आपके लिए परफेक्ट है कंप्यूटर को एंड कंप्यूटिंग एंड थिन क्लाइंट करने के लिए, जिससे आप 10 कंप्यूटर चला लेंगे। मैं सब कुछ बताऊंगा आगे कैसे कैसे क्या क्या डिवाइसेस रिक्वायर्ड होंगी। अगर आप चाहते हैं 15 कंप्यूटर चलाना, 15-17 कंप्यूटर चलाना, ज़्यादा से ज़्यादा 17 के बाद से तो हैवी हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं 15-17 कंप्यूटर चलाना तो आपको क्या लेना पड़ेगा, आप सिर्फ i5 ले लीजिए। i5 से आपका काम हो जाएगा। i5 और लगभग 10-12 GB रैम, ये आपका काम कर जाएगा। अगर आप 20-25 कंप्यूटर चलाना चाहते हैं तो आप i7 लीजिए। क्या लेना है, i7 से आप 20-25 कंप्यूटर चला सकते हैं। 64 बिट का आपका प्रोसेसर लेना है i7 का, जिसमें आपका मदरबोर्ड भी होगा आपका, साथ में जो भी आप कॉन्फ़िगरेशन लेना चाहें लें। अब क्या है कि ये तो हो गई कंप्यूटर की बात कि हम कैसा सीपीयू लेंगे। i7 तक का सीपीयू लीजिए, 10-12-15-20 कंप्यूटर लगाइए, चलाइए। ये जो है इसके बाद से मुझे क्या लेना है, इसके बाद से आपको मॉनिटर लेना है। हर एक कंप्यूटर के लिए क्या लेना है, तो मॉनिटर लेना है। मॉनिटर के साथ में आपको एक कीबोर्ड और आपको एक माउस ये लेना है। साथ में इसके साथ एन कंप्यूटिंग का जो डिवाइस होता है वो डिवाइस भी आपको लेनी है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये डिवाइस मैं नाम भी दिखा देता हूँ। ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस हैं एन कंप्यूटिंग वगैरह के नाम से जो अलग अलग कंपनीज़ बनाती हैं, वो डिवाइस ले लेना है। अब
सर्वर को छोड़ते हैं, सर्वर की प्राइस पहले मैं बता दूं, अगर आप i7 तक का कंप्यूटर लेते हैं, i3 लेते हैं, तो ये आपका सर्वर लगभग 30 से 40 हज़ार में अच्छा कंप्यूटर तैयार हो जाएगा 3 साल वारंटी के साथ। अगर आप i7 लेते हैं तो आपको 50 से 60 हज़ार का खर्चा करना पड़ेगा। 60 हज़ार में आपका अच्छा खासा कंप्यूटर तैयार हो जाएगा CPU, या फिर ऐसा कोई कंप्यूटर आप ऑल इन वन किसी ब्रांड से ख़रीद लेते हैं, तो ये अगर ब्रांड से अगर आप खरीदेंगे तो आपको मिनिमम i7 जो लेना होगा वो 1,20,000 में तैयार हो जाएगा। वो भी आपकी वारंटी एक्सटेंड होती है, एक्सटेंड करा लीजिए। अब क्या करना है कि ये तो मैंने आप अपना एक सर्वर बनाने के लिए कंप्यूटर मैंने खरीद लिया या CPU मैंने बना लिया। अब क्या करना है, जितने कंप्यूटर आपको जोड़ने हैं उतने कंप्यूटर आप खरीद लीजिए, उतने मॉनिटर आप खरीद लीजिए। मैंने मॉनिटर खरीद लिया 10-20 जितने खरीदने हैं, उतने कीबोर्ड, उतने माउस, ये सारी चीज़ें ले लीजिए। साथ में एक डिवाइस है वो भी आपको लेना होगा, उस डिवाइस का नाम है स्विच। यहाँ पे देखेंगे नीचे तो एक स्विच लगा हुआ है। अब ये स्विच पोर्ट के हिसाब से आता है, आप स्विच ले लीजिए। देखिए आप सारे केबल कनेक्टेड हैं, ये केबल लगे हुए हैं, तो ये पोर्ट के हिसाब से स्विच आता है। स्विच ले लीजिए, 1000-1500-2000 के अंदर का स्विच आ जाएगा। स्विच आप खरीद लीजिए। उसके बाद से और क्या लेना है आपको, तो आपको ये जो है ये 3 पिन टाइप का कनेक्टर ये आपको लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि मैंने यहाँ पे अलग अलग लगाया, क्योंकि एक कंप्यूटर में ना 2 कनेक्शन आपको लगाने होते हैं। ये वाला बोर्ड ये आपका यहाँ पे इस पे आएगा, क्वांटम वाले पे आएगा जो एन कंप्यूटिंग करता है, जो पीछे CPU लगा हुआ है, दूसरा आपका मॉनिटर का केबल। तो ये ले लें और आप कहीं भी लगा दें, 3 अपने आप ही 2 सॉकेट बन जाएगा और एक कंप्यूटर पे आप ऐसे वायरिंग करा लें। वायरिंग कराने के बाद से अब आप आगे क्या करें, तो कंप्यूटर ले आएँ और सबको कनेक्ट कर दें, टेबल पे रखें। आप ऐसे टेबल बनवा सकते हैं जैसा मैंने बनवाया, देखिए कितनी आसानी से ये टेबल बन जाएगा। 25 से 30 हज़ार 40 हज़ार में टेबल तैयार हो जाएगा। टेबल बनवा लें, उसके बाद से सब कुछ जैसे मैंने रखा है वैसे ही लगा दें। लगाना कैसे है मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। सपोज़ कि मैं अगर आप लगाएंगे तो सब कुछ ऐसा ही दिखाई देगा। जो यहाँ कंप्यूटर है मैंने इसे कनेक्ट नहीं किया है, कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद से ये कनेक्ट हो जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ पे मॉनिटर रखें, कीबोर्ड रखें, पीछे जो है इसको कस देना है। इस मॉनिटर के पीछे ना यहाँ पे आपको कसने के लिए पोर्ट पहले ही कंपनी बना के देती है, यहाँ पे ले चल के इसको कस देना है। बाकी यहाँ पे कीबोर्ड और माउस मैंने लगा दिया है। मॉनिटर जो है मॉनिटर के VGA में यहाँ पे पीछे जाके लग जाएगा। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, यहाँ लगा हुआ है, वो कनेक्शन आप यहाँ पे कस देंगे। बाकी एक लैन केबल लगानी है, ये जो लाइट जल रहा है यानी ये कनेक्ट है। लैन केबल लगानी है जो कि यहाँ पे क्लिक लगा के और स्विच जो मैंने दिखाया वहाँ पे जाके कनेक्ट हो जाएगा दूसरा पोर्ट। तो ये सारी चीज़ें आप खरीद के लाएंगे और लगा देंगे। लगा देने के जस्ट बाद आप क्या करेंगे, सबको ऑन कर देंगे। ऑन करेंगे आप तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ये कनेक्शंस के बारे में दिखाई दे रहा है, जो कि मैं आगे वीडियो में बताऊँगा कि इसमें ये क्या लिखा हुआ है। फिलहाल आगे आते हैं। अब पूरा लगा लिया है हमने, अब हमको कौन सा OS डालना है। आप 10 डाल सकते हैं, विंडोज़ 10 डाल सकते हैं, उबंटू का X उबंटू आप डाल सकते हैं। अगर आप लाइनक्स चलाना चाहते हैं, लाइनक्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो X उबंटू डाल सकते हैं। X उबंटू के बाद आप विंडोज़ 11 डाल सकते हैं, विंडोज़ 7 पे भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। अब आगे क्या करना है, तो मुझे सबसे पहले कंप्यूटर में हम चलते हैं और मैं यहाँ पे जाके इसे लॉगिन करता हूँ। तो यहाँ पे आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ आ जाना है और पासवर्ड मैं एंटर करता हूँ 123 इसका पासवर्ड, और ये हो गया, खुल गया सर्वर। देखिए एडमिन मैंने इतना सिंपल पासवर्ड रखा है, ये मुझे ही यूज़ करना है। आप जो पासवर्ड रखना चाहें आप रख सकते हैं, ठीक है। पासवर्ड हमेशा चेंज करते रहना चाहिए, इसे मैंने आपको बताया, अभी मैं चेंज कर दूँगा। इसके बाद से क्या करना है, तो आपको यूज़र बनाने हैं। यूज़र बनाने के लिए कहाँ जाना है, तो देखिए कंट्रोल पैनल में जाएंगे, वहाँ पे यूज़र बनाने की सेटिंग सारी आपको मिल जाएगी। अब आप ऐसे भी बना सकते हैं यूज़र, तो आप कोई फोल्डर खोल लीजिए। मैंने फोल्डर खोल लिया। हम दिस PC पे जाएंगे। कहाँ जाएंगे, तो यहाँ देखेंगे आप दिस PC दिखाई दे रहा है, दिस PC पे क्लिक करेंगे। इसके ऊपर आप राइट क्लिक करके और आप मैनेज में चले जाएंगे। देखिए मैं मैनेज को ओपन किया हूँ, मैनेज मेरा ओपन हो रहा है। अब ये मैनेज जब जैसे ही आपका ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आपको लोकल ग्रुप और यूज़र्स मिल जाएगा। यहाँ क्लिक करना है, यूज़र्स पे जाना है। देखिए यहाँ पे यूज़र्स मैंने बना के रखे हुए हैं, ये यूज़र। आपको राइट क्लिक करना है, न्यू यूज़र पे क्लिक करना है, यूज़र का नेम देना है। देखिए जैसे वीडियो में मैं दिखा रहा हूँ ना, यहाँ पे मेरा यूज़र 1 2 3 4 5 6 मैंने बनाया है। जितने कंप्यूटर आपको जोड़ने हैं उतने यूज़र आप बना लेंगे। यहाँ पे यूज़र मैंने 7 दे दिया, मान लीजिए नाम दे रहा हूँ मैं USER यूज़र 7। तो यहाँ पे यूज़र 7 आप दे दीजिए। यूज़र 7 देने के बाद से यहाँ पे पासवर्ड दे देना है। मैंने पासवर्ड यहाँ पे 1 2 3 पासवर्ड दे दिया है। पासवर्ड ऐसा दीजिए जो आगे देने में आसानी हो। पासवर्ड कंफर्म का दे दिया है। यहाँ पे यूज़र मस्ट चेंज
नेक्स्ट लॉगिन ये हटा दीजिए, क्योंकि बार बार पासवर्ड आपका चेंज हो जाता है। कभी कभी हम ना किसी इंजीनियर को बुलाते हैं तो हमारा पासवर्ड एक्सपायर हो जाता है और कनेक्ट नहीं होता है, तो हम घबरा जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, बुलाते हैं, वो आता है, यहाँ क्लिक कर देता है, पासवर्ड नेवर एक्सपायर, और क्रिएट कर देता है। तो उससे क्या होता है, आपका पासवर्ड कभी एक्सपायर नहीं होता, उसी का वो 500 रुपये आपसे ले लेता है। तो आप ऐसे यूज़र सारा का सारा बना लेंगे। यूज़र बनाने के जस्ट बाद आप क्या करेंगे, तो आप जो है ना, अब सेकंड थिंग है कि आप यूज़र को फिर दिस पीसी पर राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। प्रॉपर्टीज़ में जाने के जस्ट बाद एडवांस सिस्टम सेटिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे रिमोट पे क्लिक करेंगे। रिमोट पे क्लिक करने के बाद से यहाँ पे अलाउ रिमोट कनेक्शन टू दिस कंप्यूटर, आपको ये क्लिक कर देना है। इस सेक्शन में क्लिक करने के बाद से सेलेक्ट यूज़र पे क्लिक करना है। यहाँ मैंने यूज़र ऐड किया हुआ है, आपको और यूज़र ऐड करना है तो यहाँ पे जाएंगे, एडवांस पे क्लिक करेंगे। एडवांस पे क्लिक करने के बाद से आप फाइंड पे क्लिक करेंगे और फाइंड पे क्लिक करने के बाद से यहाँ पे जाके आप यूज़र को सर्च करके उसे क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। सर्च करेंगे, हाँ ओके आ जाएगा और ये यूज़र ऐड हो जाएगा। और भी वीडियोज़ में मैंने ऐड करके दिखाया हुआ है, पिछले वीडियो को देखेंगे तो और भी अच्छे से समझ पाएंगे। वैसे ऐड आसानी से यहाँ से भी कर सकते हैं। ये यूज़र ऐड हो गया है। यूज़र ऐड होने के बाद से देखिए, सपोर्ट के लिए और भी वीडियोज़ हमारे हैं इसी चैनल पे, आप देख सकते हैं। यहाँ पे यूज़र रिमोटली ऐड हो गया है। अब क्या करना है भैया, अब हमको आईपी सेट करना है। क्या करना है, आईपी सेट करना है। आईपी सेट करने के लिए यहाँ पे टास्क बार पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और नेटवर्क शेयरिंग को क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा। एडवांस यहाँ पे चेंज अडाप्टर सेटिंग पे क्लिक करेंगे। अडाप्टर सेटिंग में क्लिक करने के बाद से इथरनेट पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और IPv4 यहाँ पे लिखा है, इसे प्रॉपर्टीज इसकी खोल लेंगे। और ये जो आपको फला दिखाई दे रहा है ना 192.168.1.0, इतना ही आपको डाल के और ओके कर देना है। ये ओके हो गया, ये यूज़र मेरा पूरा का पूरा IP सेट हो गया। अब एक और बहुत बड़ा काम करना है। बड़ा काम क्या है, तो मुझे फायरवॉल ऑफ करना है। यहाँ पे जाना है और क्लिक करना है, फायरवॉल लिखना है, FIRE। यहाँ पे फायरवॉल आ चुका है। फायरवॉल को ऑफ कर देना है। यहाँ पे आना है और फायरवॉल को ऑन ऑफ का यहाँ दिखाई दे रहा है, टर्न ऑफ फायरवॉल। यहाँ पे क्लिक करके फायरवॉल को टर्न ऑफ कर देना है। यहाँ पे देखिए टर्न ऑफ मैंने कर दिया है। टर्न ऑन है, ये क्लिक कनेक्ट नहीं होने देगा। फायरवॉल यहाँ पे ओके कर दिया मैंने, ये हो गया फायरवॉल हमारा बंद। अब क्या करना है भैया, एक फेज और लास्ट बचा हुआ है। देखिए इसके बाद से हमको एक सॉफ्टवेयर डालना होता है जिसका नाम है RD रैपर। क्या नाम है, RD रैपर, याद रख लेना है नाम। ये मेरे पीसी में पहले से ही इंस्टॉल है। आप जाके इसे गिटहब की वेबसाइट से या ऑनलाइन गूगल पे टाइप करेंगे तो आपको मिल जाएगा। मैं सॉफ्टवेयर में यहाँ पे मैंने RD रैपर की फाइल रखी हुई है। ये RD रैपर को उठा लेना है, इंस्टॉल पे यहाँ पे राइट क्लिक करना है और रन एज एडमिन कर देना है। यहाँ पर रन एज एडमिन करेंगे तो RD रैपर आपका चल पड़ेगा। फिर आपको क्या करना है, कन्फिगरेशन को चलाना है, डबल क्लिक करके यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। फिर RD को क्या करना है, RD रैपर का जो ये इंस्टॉलेशन है इसको इंस्टॉल कर देना है। अब इतना हमने कर दिया है। अब देखिए हमारा यूज़र, अगला यूज़र में क्या करना है, अगले यूज़र में चलते हैं। अब जिन जिन कंप्यूटर को जोड़ना है उन कंप्यूटर के सेटिंग में जाएंगे। तो अब जब जाएंगे ना तो ऐसे ये सब कुछ ब्लैंक मिलेगा। ब्लैंक मिलेगा तो आपको कनेक्शन पे क्लिक करना है, यहाँ पे सेटिंग में जाना है और सेटिंग में जाने के बाद से ये जो IP है ना, ये IP हम कुछ भी रख सकते हैं। फिलहाल 192.168.113 है, देखिएगा। अब इसका जो है ना IP 192.168.111 ऐसे कुछ होगा। तो इनका सब IP जो है मैं यहाँ से डिस्कनेक्ट करता हूँ। आप देखेंगे साइन आउट, यहाँ पे मैंने साइन आउट किया है। अब देखिए मैं IP दिखा रहा हूँ यहाँ पे इसका, इसको खुल जाना। देखिए ऑटो कनेक्ट है यहाँ पे IP जो देखेंगे सेटिंग में, तो ये IP देखिए 15 है, इसकी IP 15 दिखा रहा है। यहाँ पे आ जाएंगे तो इसकी IP क्या हो जाएगी, इसकी IP हो जाएगी, राइट क्लिक साइन आउट, इसकी IP 16 हो जाएगी। ऐसे इसकी IP 192.13 है, इसकी IP 100 है। ये जो है वो यहाँ पे आ जाएंगे। 13 के बाद से इसकी IP क्या है, और मैं देखता हूँ यहाँ पे इसकी IP 123 है। तो ये जो ऊपर की IP है ना, ये अलग होनी चाहिए। ये IP क्या होनी चाहिए, ये अलग होनी चाहिए। सारे कंप्यूटर में सब नेट मास्क है वो यही होना चाहिए। और आपका जो सर्वर में आपने जो IP बनाया है, जो अभी IP मैंने दिखाया है, वो IP सर्वर की IP यहाँ होनी चाहिए। और इसको सेव कर दीजिए। सेव करके अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करिए। रीस्टार्ट करने के जस्ट बाद ये कनेक्ट हो जाएगा। अब बहुत बड़ा क्वेश्चन मुझसे किसी ने पूछा है कि सर क्या मेरा शॉपिंग मॉल चलता है, उसमें मैं ऐसे 5 कंप्यूटर कनेक्ट करा के और क्या मैं स्कैन कर सकता हूँ, बारकोड स्कैनर चला सकता हूँ? बिल्कुल चला सकते हैं। बारकोड, साउंड, स्पीकर, इंटरनेट बिल्कुल ही चला सकते हैं। तो
बड़े बड़े सॉफ्टवेयर भी चला सकते हैं। हाँ ये है, ऑटोकैड चलाते हैं या और भी बड़े सॉफ्टवेयर चलाते हैं जिनकी साइज़ ज़्यादा है, तो अपने कंप्यूटर का यानी जो सर्वर है इसका कॉन्फ़िगरेशन ज़रूर देखें। इसको देखने के बाद से आपको पता चल जाएगा कैसे करना है। तो आज के वीडियो में मैंने इतना ही बताया है कि कैसे आप इंडिविजुअल को भी कनेक्ट करना क्या है, ये तो अपने आप ही चलता रहता है। इंडिविजुअल को आप कनेक्ट कराइए, चलाइए। मैं हूँ दुर्गेश सर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियो देखें, थिन क्लाइंट के पड़े हुए हैं, आपको सपोर्ट में मिलेंगे। बाय बाय।